Hello students, today we will start our second chapter, that is nutrition in animals. In previous chapter we have studied about nutrition in plants and we have discussed about photosynthesis and all. I hope everything is clear to you all. Now we will switch over to nutrition in animals. We have discussed that कि animals में heterotrophic mode of nutrition होता है, they are dependent on plants or other animals to take their nutrition. ठीक है, और हमने पढ़ा था कि some animals can eat both animals and plants, और on the mode of खा रहे हैं plants खा रहे हैं animals खा रहे हैं, plant animals are also distinguished as herbivore, carnivores and omnivores. You have studied about that in smaller classes. Today we will move towards more towards in detail एनिमल न्यूट्रिशन जो है उसके अंदर क्या क्या होता है कि इट इंक्लूड्स न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट, मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन इन द बॉडी. मतलब कि हमें ये खाना क्यों रिक्वायर्ड होता है, न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट क्यों है, टू टेक एनर्जी, खाने से हमें एनर्जी मिलती है और उस एनर्जी की वजह से हम अपनी डे टू डे एक्टिविटीज कंप्लीट कर पाते हैं. देन सेकेंड इज मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड, कि हम फूड को कैसे अंदर ले रहे हैं. इनटेक मीन्स कैसे खा रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल जो ह्यूमन बींग्स है वो कैसे फूड को इनटेक कर रहे हैं, बाय देयर माउथ, कि अपने मुंह से हम बाइट तोड़ के खाने की मुंह से खाते हैं. पर अलग अलग एनिमल्स हैं, उनका अलग अलग मोड होता है कि मस्किटो कैसे खाएगा, एक काऊ है, काऊ कैसे करते हैं, काऊ ग्रेजिंग करते हैं, ग्रेज कहते हैं ना कि ग्रेज करके खा रही है. देन थर्ड इज यूटिलाइजेशन इन द बॉडी, कि जो हमने खाना खाया है वो कैसे यूटिलाइज हुआ, कैसे यूज हुआ, वो हमें कैसे एनर्जी दे रहा है. ठीक है, इन्हीं तीन चीजों को हम इस चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे. नाउ इन क्लास 6 हमने कंपोनेंट्स ऑफ फूड पढ़े थे. You all can tell me? Yes. Carbohydrates, fats, protein, vitamins, minerals, water and roughage. These are the 6 different components of food. You already know about it very well. तो ये जो हमारे components हैं, these are complex substances. The components of food such as carbohydrates are complex substances. ये एक complex structure है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है. ये यहाँ पे दिखाया कि एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है. जो हमने फूड खाया, एक बाइट, एक हमने चपाती की एक बाइट खाई, तो उसके अंदर हमें पता है कि हमें वीट से कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं. हमने पढ़ा है कि हमें वीट से कार्बोहाइड्रेट मिल रहा है, मिल्क से हमें प्रोटीन मिल रहा है. और ये जो प्रोटीन है ये कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है और ये बॉडी के अंदर जाएगा तो हमारी बॉडी में रिएक्शंस होती हैं और वो सिंपल सब्सटेंसेस में कन्वर्ट हो जाती है. This chain is break down into simpler substances और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डाइजेशन. इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डाइजेशन ऑफ फूड, कि हमारा फूड डाइजेस्ट हो रहा है. तो पूरा एक प्रोसेस है कि कन्वर्जन ऑफ complex substances into simpler substances, simple form. The breakdown of complex components of food into simpler substances is called digestion. उसको क्या बोलते हैं, digestion बोलते हैं. ठीक है, इतना क्लियर है. दिस डेफिनेशन इज इम्पोर्टेंट कि व्हाट इज डाइजेशन. ओके, नाउ डिफरेंट वेज ऑफ टेकिंग फूड. हमने पढ़ा था ना कि मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड, कि हम फूड को कैसे ले रहे हैं. तो इसके डिफरेंट मेथड्स हैं. हर ऑर्गेनिज्म अपने अलग अलग तरीके से फूड को अंदर लेता है. जो बीज हैं एंड हमिंग बर्ड्स हैं, सक द नेक्टर ऑफ प्लांट्स. सकिंग, तो इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या हो गया, मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड क्या हुआ. मोड ऑफ न्यूट्रिशन नहीं है ये. मोड ऑफ न्यूट्रिशन तो हमने पढ़ा था कि ऑटोट्रॉफ्स है या हेट्रोट्रॉफ्स है. ये है मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड, कि वो फूड को अंदर कैसे ले रहे हैं, खा कैसे रहे हैं खाना. ठीक है, तो जो बीज हैं और हमिंग बर्ड्स होती हैं वो क्या करते हैं, सक करते हैं नेक्टर को. दे यूज सकिंग मेथड. ठीक है, सक मतलब कि चूसना, कि वो उसको पियर्स करके अपनी जो उनकी उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जो उनके डक्ट्स होते हैं, जो आगे हेड होता है, माउथ है, वो उसको उसमें घुसा के, जैसे हाउस फ्लाई का, मॉस्किटो का हमने देखा है, बटरफ्लाई के देखे हैं, तो उसको वो सक करके
अपना नेक्टर ले लेते हैं। नेक्टर क्या होता है? शहद, जो हमें फूलों से मिलता है, ठीक है। और जो इन्फेंट्स हैं, स्मॉल बेबीज होते हैं, वो भी मदर से मिल्क कैसे लेते हैं? बाय सकिंग, ठीक है। जो स्नेक्स है, स्नेल्स लाइक द पाइथन स्वेलो द एनिमल, वो पूरे का पूरा एनिमल को स्वेलो कर जाते हैं। स्वेलो मतलब निगलना, उसको च्यू नहीं करते हैं, काटते नहीं है, सक नहीं करते हैं, दे जस्ट स्वेलो इट, ठीक है। द एनिमल्स दे प्रे अपॉन, प्रे अपॉन, प्रे मतलब क्या है? व्हाट इज प्रे? प्रे मतलब कि जिस एनिमल को खाया है उसको प्रे बोलते हैं। और प्रीडेटर मतलब जो खा रहा है। इस केस में क्या होगा? स्नेक को क्या बोलेंगे? स्नेक इज द प्रीडेटर। और प्रे कौन है? जिस एनिमल को उसने खा लिया उसको हम प्रे बोलेंगे, ठीक है। और जो सम एक्वेटिक एनिमल्स फिल्टर टाइनी फूड पार्टिकल्स फ्लोटिंग नियर देम एंड फीड अपॉन देम। जो फिशेस वगैरह हैं, एक्वेटिक एनिमल्स हैं, वो कैसे खाते हैं? दे कांट सक एनीथिंग, है ना। कोई फिक्स तो वहां पे है नहीं, वहां तो वाटर पे खाना तैर रहा है। तो दे फिल्टर टाइनी फूड पार्टिकल्स और फिर उसी को वो खा लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, दिस इज एन एक्टिविटी 2.1 और वी हैव टू फाइंड आउट कि इन एनिमल्स का काइंड ऑफ फूड क्या है और मोड ऑफ फीडिंग क्या है, कि वो क्या खा रहे हैं, क्या क्या खाते हैं और उनका मोड क्या है फीडिंग का। मोड ऑफ फीडिंग के यहाँ पे कुछ टर्म्स दी हुई है, लेट्स फर्स्ट क्लियर इट। स्क्रैपिंग क्या होता है? स्क्रैपिंग मतलब, स्क्रैपिंग है कि इंसेक्ट स्क्रैप्स द फूड विद जॉज, कि अपने जॉज से, अपने पैरों के पंजों से वो जो फूड उसको मिला है उसको स्क्रैप करता है, थोड़ा तोड़ता है, फिर उसको वो खाता है। तो स्क्रैपिंग किसके अंदर आएगा? स्क्रैपिंग जो है हमारा स्नेल के अंदर आएगा। अभी डिस्कस ना कि स्नेक्स जो है वो तो स्वेलो करते हैं, पर जो स्नेल है वो क्या करेगा? उसका मोड ऑफ फीडिंग क्या आएगा? स्क्रैपिंग। वो अपने जॉज से, अपने पैरों के पंजों से उसको पहले स्क्रैप करेगा खाने को और फिर खाएगा, ठीक है। तो स्नेल क्या खाता है? लीव्स है, इंसेक्ट्स है, कि लीव्स को उसने तोड़ा, पूरी की पूरी एक लीफ तो एक बार में नहीं खा पाएगा, इंसेक्ट भी नहीं खा पाएगा पूरा, तो वो उसको स्क्रैप करके फिर खाते हैं। जो एंट्स हैं, एंट्स क्या खाती हैं? फूड पार्टिकल्स। दे यूज चूइंग मेथड। कौन सा मेथड? चूइंग। जैसे ह्यूमन बींग्स में भी चूइंग है ना, कि हम अपने दांतों से च्यू करते हैं, चबा के खाते हैं, तो ऐसे ही एंट्स भी चबा कर ही खाती हैं। ईगल है, ईगल क्या खाता है? ईगल इंसेक्ट्स खाता है, स्मॉल एनिमल्स खाता है, डेड एनिमल्स खाता है ना। हाँ, तो ये आ गया उसका काइंड ऑफ फूड। और मेथड क्या होगा उसका? इसका मेथड होगा स्वेलोइंग, कैप्चरिंग एंड स्वेलोइंग, ओके। एंड व्हाट इज साइफोनिंग? साइफोनिंग क्या है? साइफोनिंग का मतलब है कि इसमें जो इंसेक्ट्स हैं वो वो सक करते हैं, लाइक मॉस्किटो एंड बटरफ्लाई, जो सकिंग मेथड है उसी के अंदर, उसी का ही एक डिटेल्ड पार्ट है साइफोनिंग। साइफोनिंग में क्या होता है कि इन विच एनिमल सक द फूड फ्रॉम सबस्ट्रेटम, की जो बेस है उसमें से फूड को सक कर लेना, वो पूरा फूड नहीं खाते हैं, उसमें से वो उसका बस जूस निकाल के खा रहे हैं। तो साइफोनिंग किसके अंदर आएगा? हमिंग बर्ड के अंदर एंड बटरफ्लाई के अंदर। इनको सकिंग के साथ ये वो करता है, ओवरलैप कर रहा है। सकिंग एंड साइफोनिंग मीन्स सेम, ठीक है। एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्पॉन्जिंग एंड साइफोनिंग? स्पॉन्जिंग में क्या होता है? स्पॉन्जिंग में जो एनिमल है, जो इंसेक्ट है, वो पहले एक सलाइवा, जो फूड है उसके ऊपर सलाइवा सिक्रीट करेगा, अपना सलाइवा। जैसे ह्यूमन बींग्स में सलाइवा पता है ना क्या होता है? हमारे मुंह में सलाइवा आता है। तो ऐसे ही वो स्पॉन्जिंग में क्या है कि जो इंसेक्ट है वो सलाइवा सिक्रीट करेगा, जिससे कि जो खाना है वो थोड़ा डिजोल्व हो जाएगा। और फिर वो डिजोल्व होने के बाद इट इज ड्रॉन अप इनटू द माउथ, फिर वो अपने मुंह में उसको सक कर लेता है, ठीक है। इन द सॉल्यूशन फॉर्म, मतलब थोड़ा लिक्विड फॉर्म में खा रहा है। तो स्पॉन्जिंग किसके अंदर आएगा? स्पॉन्जिंग आएगा हमारा हाउस फ्लाई के अंदर। और हाउस फ्लाई क्या खाती है? हाउस फ्लाई ऑलमोस्ट एवरीथिंग, वो हर किसी चीज पे बैठ जाती है, कहीं पे भी होगा वो वहां पे बैठ के खाना खा लेती है, ठीक है। लाइस एंड मॉस्किटो, ये दोनों ही क्या खाते हैं? ये दोनों ही हमारा ब्लड लेते हैं। और बाय विच मेथड? सकिंग। मॉस्किटो बाइट्स होती है, मॉस्किटो हमें काटता है, ऐसे ही लाइस हमें काटती है और हमारा खून चूस लेती है। तो इन दोनों का क्या आएगा? सकिंग आएगा।
ठीक है। नेक्स्ट एक अमेजिंग फैक्ट हमें बताया गया है अबाउट स्टारफिश। स्टारफिश क्या करती हैं, किस पे फीड करती हैं? स्टारफिश फीड्स ऑन एनिमल्स कवर्ड बाय हार्ड शेल्स। और वो हार्ड शेल्स किसके बने होते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं। और इनकी तो स्टारफिश खाना कैसे लेती है? पहले शेल को ओपन करेगी, शेल को ओपन करने के बाद वो अपना स्टमक बाहर निकाल लेती है। इट पॉप्स आउट इट्स स्टमक थ्रू इट्स माउथ, और फिर वो सॉफ्ट एनिमल को, जो शेल के अंदर एक सॉफ्ट एनिमल है, उसको खा लेती है, and then the stomach goes back into the body. This is an amazing fact about the starfish. We should know about it. नेक्स्ट इज डाइजेशन इन ह्यूमंस, कि ह्यूमन बींग्स में डाइजेशन कैसे होता है। इट इज अ लॉन्ग प्रोसेस एंड वी विल डिस्कस अबाउट इट इन डिटेल। ठीक है, तो हमने पढ़ा कि ह्यूमन बींग्स कैसे लेते हैं खाना, माउथ से लेते हैं। तो जो पूरा प्रोसेस है, एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं इसको, और इसको हम बिल्कुल अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। हमारे पास यहाँ डायग्राम है कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का, ये रहा। तो द कैनाल कैन बी डिवाइड, जो पूरा कैनाल है, द एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं इसको, या फिर ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम भी बोलते हैं। इट इज डिवाइडेड इनटू वेरियस कंपार्टमेंट्स। बक्कल कैविटी, बक्कल कैविटी क्या है? जो हमारा माउथ है, माउथ के अंदर हमारी टंग है, टीथ है, तो वो सब का इट कॉन्स्टिट्यूट्स बक्कल कैविटी। सेकेंड इज फूड पाइप, जिससे खाना नीचे ट्रांसफर होएगा। स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, large intestine ending in the rectum and anus. These are the six parts of the digestive system. We will see it through the diagram. ये है फर्स्ट बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी के अंदर हमारा माउथ आ गया है। देन ईसोफेगस, ईसोफेगस क्या है? जो फूड पाइप है, जो कि हमारी स्टमक से कनेक्टेड है। तो ये खाना क्या करेगी? हमने पहले खाना लिया मुंह के अंदर, बक्कल कैविटी के अंदर, देन इट विल ट्रांसफर टू द स्टमक विद द हेल्प ऑफ ईसोफेगस। ईसोफेगस के थ्रू वो स्टमक में गया। स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, small intestine के बाद large intestine, then rectum and anus. These are the six parts of the human digestive system and we will discuss each part in detail. ठीक है, एक एक पार्ट को अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो हमारी बक्कल कैविटी के अंदर वेरियस ग्लैंड्स होते हैं, स्टमक के अंदर भी वेरियस ग्लैंड्स हैं। इन ग्लैंड्स के बारे में भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। ग्लैंड्स कौन से हमारे? सलाइवरी ग्लैंड है, लिवर है, पेनक्रियाज है। ये डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रीट करते हैं। लाइक सलाइवरी ग्लैंड क्या सिक्रीट करता है? सलाइवरी एमाइलेज सिक्रीट करता है, जो कि खाने को सॉफ्ट बनाने में, चूई करने में हमें हेल्प करता है। ठीक है, इसकी डिटेल्स अभी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, जो पूरा पैसेज है, और एसोसिएटेड ग्लैंड्स टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट द डाइजेस्टिव सिस्टम। इस पूरे हमने अभी 6 पार्ट्स पढ़े हैं कि ये जो कंपार्टमेंट्स हैं, बक्कल कैविटी, फूड पाइप, इसोफेगस, stomach, small intestine, large intestine, rectum and anus. These together constitute our digestive system. Okay, this is all for today. We will continue with our buccal cavity in the next video. Thank you.